अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू कार सिलेक्शन। मैं मोहम्मद हारून आज़म और आपके साथ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। बेसिकली आज जिस टॉपिक में मैं बात करूँगा वो है गाड़ी की फ्यूल एवरेज। तो आपको पता है कि आजकल पेट्रोल का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। 259 रुपये ऑलमोस्ट पेट्रोल का रेट है। हाइड्रोजन का ऐसे भी कोई 20-25 रुपये ऊपर रेट है। तो पेट्रोल जो है बेसिकली इस टाइम जो है ना वो ऊपर से गर्मी है और गर्मियों में एसी चलता है साथ, तो हर बंदे को ये प्रॉब्लम है कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो फ्यूल एवरेज को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। अगर आप वो टिप्स अप्लाई करें अपनी गाड़ी पे तो आपकी फ्यूल एवरेज गर्मियों में भी विद एसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मैं खुद वो टिप्स अप्लाई करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर लोकल एवरेज विद एसी। और लॉन्ग पर आपकी एवरेज डिपेंड करती है आपकी स्पीड पे, आपके पैडल पर, कि आप उसको कितना अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। लेकिन लोकल एवरेज आपको खुद गाड़ी की बनानी पड़ती है। बेसिकली पहली चीज़ तो ये है कि आप जो है ना वो गाड़ी में सिंथेटिक ऑयल यूज़ करें, जो फुली सिंथेटिक हो, क्योंकि गाड़ी के जो इंजन के इंटरनल जो होते हैं ना पार्ट्स, अगर उनमें फ्रिक्शन कम होती जाए तो उतनी एवरेज जो है वो आपकी डिक्रीज़ होती जाती है। तो उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो आप को अच्छा पेट्रोल मिलना चाहिए। अभी तो आप लोग जब पेट्रोल डलवाते हैं किसी भी पेट्रोल पंप से तो आपको अव्वल तो पूरा प्रॉपर पेट्रोल ही नहीं मिलता। तो हर पेट्रोल पंप वाले ने ना थोड़ी बहुत जो आपके अपने स्केल के अंदर हेरा फेरी की हुई है। तो मैं फैसलाबाद शहर से हूँ और फैसलाबाद में कुछ पेट्रोल पंप्स जो है ना वो वहीं से मैं पेट्रोल डलवाता हूँ। बहुत अच्छे पेट्रोल पंप, एक तो डी ग्राउंड में जो है ना वो आपके PSO का पेट्रोल पंप बहुत अच्छा है, आप उससे पेट्रोल डलवाएँ। और दूसरा पेट्रोल पंप आपको मिलता है मरहबा पेट्रोल पंप कनाल रोड पर है। टोटल का पेट्रोल पंप है, आई थिंक उनका टोटल का ही है। तो उनसे आप पेट्रोल डलवाएं, उनका पेट्रोल का स्केल भी बहुत फिट है। और एक दो पेट्रोल पंप और हैं, वो एक आपको जो है नगीना सैनमे में जो चौक में को टोटल का पेट्रोल पंप मिलता है वो भी अच्छा है। और एक जंग रोड पर है लेकिन वो दूर पड़ जाता है मुझे, खैरदीन पेट्रोलियम उसका नाम है, उसका भी पेट्रोल जो है वो काफ़ी उसका अच्छा स्केल है। तो 3-4 गिने चुने पेट्रोल पंप्स हैं जिनका जो है ना पेट्रोल की क्वालिटी और पेट्रोल का स्केल जो है वो प्रॉपर है। अगर आप किसी दूसरे पेट्रोल पंप से भी पेट्रोल डलवा रहे हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपने जब भी पेट्रोल डलवाना है, फॉर एग्जांपल आपने 2000 का या 3000 का पेट्रोल डलवाना है, तो आप इस तरह क्या करें कि 3010 रुपये का जी पेट्रोल डाल दो हमें। उससे ये होता है कि आपका जो उनका कंप्यूटर पे जो सेटिंग हुई होती है ना उनके सिस्टम की, वो आप उसको छेड़ाछाड़ी कर देते हो उसके साथ, और आपको पेट्रोल जो है ना वो मतलब कि पूरा ज़बरदस्त तरीके से जितना आप चाह रहे हो अपना पूरे सेट लेवल पर मिलता है। और पेट्रोल हमेशा जब भी डलवाओ उनको बोला करो कि ऑटो पर हमें पेट्रोल लगा कर दें, खुद से वो मतलब उसको प्रेस करके ना रखें उसकी जो उनका वो पेट्रोल डालने वाली होती है मशीन को, तो उनको कहा करें कि आप जस्ट उसको ऑटो पर लगा कर छोड़ दें, 3010 का डाल दें या 2010 का डाल दें या 4010 का। मतलब फॉर एग्जांपल आप उनके जो है ना आप प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा छेड़ दिया करें, उससे आपको पेट्रोल ना पूरा मिलेगा। तीसरी चीज़ ये कि आपकी जो गाड़ी है ना इसको प्रॉपरली ना ठीक होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल तो अच्छा डलवा रहे हो, सिंथेटिक ऑयल भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी की अरसा दराज से ट्यूनिंग ही ना हुई हो। आपकी गाड़ी के जो चीज़ें मतलब जो फ्यूल एवरेज बढ़ाती हैं उनमें अब क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके इंजेक्टर हैं गाड़ी के जो फ्यूल को इंजन तक पहुंचाते हैं। इंजेक्टर्स के अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आप जो है ना इंजेक्टर्स को प्रॉपरली क्लीन करवाया करें। और उसके बाद जो है दूसरी चीज़ गाड़ी का कैटलिटिक कन्वर्टर है। क्या हमारे फैसलाबाद में और पंजाब पाकिस्तान की बात करूं तो हमारा क्लाइमेट इस तरह का है कि हमारे एरियाज़ में डस्ट भी है, फुली क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है। तो जो इसका कैटलिटिक कन्वर्टर है ना उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। और उसके ब्लॉक होने की वजह से भी गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और फ्यूल एवरेज ही कम नहीं होती, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी आपकी कम हो जाती है, आपकी गाड़ी का पिक डाउन हो जाता है। और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप जब फेस करते हैं आपको पता लगता है कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन है। और उसके अलावा इंजन में स्पार्क प्लग आते हैं, उनका ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। फ्यूल एवरेज अच्छी गेन करने के लिए आपके स्पार्क प्लग्स को प्रॉपरली ठीक होना चाहिए।
कहते हैं, थ्रॉटल बॉडी जिसको कहते हैं, उसको प्रॉपरली क्लीन करवाएं। उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा आ जाता है। और उसके अलावा O2 सेंसर जो है इसका, उसको प्रॉपरली क्लीन करवाएं, ताकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाड़ी की परफॉर्मेंस को बेहतर करती हैं और फ्यूल एवरेज को भी बहुत ज़्यादा बेहतर करती हैं। जब भी आप ऑयल चेंज करवाएं ना, तो ऑयल कोशिश करें कि ऑयल चेंज करवाने के साथ आप जेन्युइन एयर फिल्टर भी यूज़ करें और ऑयल फिल्टर भी इसका साथ ही चेंज करवाएं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप ये गाड़ी के इंजन के साथ प्रॉपरली करके रखते हैं तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और उसके अलावा आपकी जो है ना फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी अटेन करते हैं। आप जब भी पेट्रोल डलवाएं तो थोड़ी सी ये भी कोशिश करें कि अगर आप 3000 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, तो अंदर 1000 रुपये का हाई ऑक्टेन डलवा लें। ठीक है, 2000 का पेट्रोल हो जाए और 1000 का हाई ऑक्टेन, उससे भी आपकी गाड़ी की एवरेज और परफॉर्मेंस दोनों बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगी। उसके अलावा अच्छी एवरेज लेने के लिए ना आपका ड्राइविंग स्टाइल भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपका ड्राइविंग स्टाइल रैशी है और आप गाड़ी तेज़ चलाते हैं और आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है और आप उसे खींच के चलाते हैं, तो आप कभी भी अच्छी एवरेज गाड़ी से गेट नहीं कर सकते। क्योंकि गाड़ी से अच्छी एवरेज लेने के लिए आपको गाड़ी को बड़ा फ्रेंडली और बड़ा कूल और बड़ा आराम से चलाना पड़ेगा। बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं ना, ऑलमोस्ट ग्रैंडी होगी, सिविक होगी, इन पर तो एसी इतना अफेक्ट नहीं करता इनकी मतलब कि इंजन पर। लेकिन जो छोटी गाड़ी है ना, उसका एसी बंद करने से उसकी एवरेज काफ़ी बेहतर होती है। मेरे ख्याल से तो मैंने ये गाड़ी विद एसी और विदाउट एसी इतना फ़र्क नहीं देखा, कोई 1-8 किलोमीटर का पड़ जाता है। लेकिन ज़्यादा छोटी गाड़ियों को ना एसी अफेक्ट करता है, तो एसी का इतना कोई इशू नहीं है। आप जब भी लॉन्ग पर गाड़ी ड्राइव करें तो कोशिश करें कि आपका एसी चल रहा हो और आपके विंडोज़ जो है ना, वो गाड़ी के जो शीशे हैं वो प्रॉपरली बंद होने चाहिए। क्योंकि जब आपके मिरर्स डाउन होते हैं ना, तो वो भी एयर प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना एवरेज गाड़ी की डिस्टर्ब होती है। अगर आपका कोई रूट इस तरह का है कि आप जिस रूट पर आप ट्रैवल कर रहे हैं उस पर ट्रैफिक कम है, तो आप क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल करें लोकल, उससे आपकी एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अभी आप इनको मेरी एवरेज दिखाएं स्क्रीन पर, मैं लोकल कितनी एवरेज गेट कर रहा हूँ इस गाड़ी से। मेरा ड्राइविंग स्टाइल काफ़ी जो है ना वो बेहतर है, तो मैं 14.2 14.4 अभी मैंने वैसे इसको रीसेट किया था, पहले ये 13 पर था। तो जब मैंने रीसेट किया तो आपको पता है रीसेट करने में अक्सर एवरेज आपकी ना ऊपर चली जाती है। तो अभी मैंने इसको रीसेट किया था, मेरी एवरेज लोकल 13.5 से 14 इस गाड़ी पर ग्रैंडी पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं गेट करता हूँ। और मेरी गाड़ी का इंजन और हर चीज़ प्रॉपरली मेंटेन्ड है, मैं उसको ऑन टाइम हर चीज़ को मेंटेन करता हूँ। गाड़ी का पेट्रोल का टैंक फुल करवाए ना, तो आपको एक लिक्विमोली का भी है, यूरोल का भी है, एक इंजेक्टर क्लीनर मिलता है, ऑलमोस्ट 1000 या 1100 रुपये का है। अगर आप वो अपनी गाड़ी के टैंक में साथ डाल देते हैं ना, तो उससे आपकी गाड़ी की एवरेज 1 से 2 किलोमीटर पर लीटर की बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि वो भी यूज़ करें। मैं अक्सर वो भी यूज़ करता हूँ अपनी गाड़ी में। 1-2-3 टैंक चलाने के बाद एक टैंक जो है ना वो साथ ये लिक्विमोली का इंजेक्टर क्लीनर डाल लेता हूँ, ये यूरोल का डाल लेता हूँ। तो उससे एक तो आपकी गाड़ी के इंजेक्टर्स ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आपको मिलती है। आप गाड़ी को जब मांडू लगाते हैं, भगाते हैं, तब भी आपको फील नहीं होता, गाड़ी भार नहीं लेती, बहुत हल्का चलती है। और एक अच्छी गाड़ी की हेल्थ इस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी गाड़ी बहुत स्मूथ चलनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं कि अगर आप इनको यूज़ करें तो आप जो है ना वो एक बहुत अच्छी एवरेज तक चले जाते हैं। इवन लोग कहते हैं कि यार जो बड़ा इंजन है, मतलब 1800 सीसी गाड़ियाँ या सिविक होगी, ग्रैंडी होगी, इतना बड़ा इंजन तो नहीं, इनका 1800 सीसी इंजन है। लेकिन लोगों का कंसेप्ट होता है जो 1000 सीसी या 1300 सीसी चलाते हैं ना, कि ये गाड़ियाँ पेट्रोल ज़्यादा पीती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में 1300 सीसी गाड़ी या 1000 सीसी गाड़ी लोकल जो है वो पेट्रोल ज़्यादा पीती है इनकी निस्बत। और लॉन्ग पर भी ऐसे ही चक्कर है। लॉन्ग पर आप जब 120 पर मैं इसको चला रहा होता हूँ ना, तो मेरा RPM होता है 2200, 2100, 2000। तो अभी अगर आप कोई विड्स वगैरह चला रहे हैं लॉन्ग पर, तो उसका RPM आपको तकरीबन 3200, 3300, 3500 मिलता है 120 की स्पीड पर। तो इंजन जो है वो ज़्यादा जोर ले रहा होता है और उस पर एवरेज भी उतनी ज़्यादा जो है वो लग रही होती है। तो ये चीज़ जो है ना वो बड़ी डिपेंड करती है कि आपकी ड्राइविंग, आपका जो इंजन है ना गाड़ी का, वो जितना बड़ा होगा उतना आपको लॉन्ग पर गाड़ी अच्छी एवरेज देगी। हर गाड़ी की ना सेहत के हिसाब से एक उसकी स्पीड होती है जिस पे वो बेस्ट एवरेज देती है। अगर मैं ग्रैंडी को 100 किलोमीटर पर आवर पर लॉक कर दूं, क्रूज़ लगा दूं इसको मैं, तो ये गाड़ी मुझे लॉन्ग पर 18.5 से 19 की एवरेज देती है।
अगर मैं इसको 120 पर चलाऊँ तो ये मुझे 15 की एवरेज देती है। तो इसकी एवरेज जो है ना, बेस्ट एवरेज इसकी निकलती है। अगर आपने इसको हाईएस्ट एवरेज लेनी है तो फिर आप इसको 100 किलोमीटर पर आवर पर चलाओ तो ये आपको बेस्ट से बेस्ट एवरेज देती है। तो आप अपनी गाड़ी को अब उसकी स्पीड के हिसाब से भी मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं अगर सिटी की बात करूं या यारिस की बात करूं तो आपको 80 की स्पीड पर इतनी एवरेज देंगी, वो 100 पे आपको इससे कम एवरेज देगी। तो हर इंजन की ना एक इकॉनमी स्पीड होती है, आप वो निकाल सकते हो। अगर उसकी कल्टस वगैरह की बात करूं तो वो भी 70-80 पर स्पीड आपको बेस्ट एवरेज देगी। लेकिन आप लॉन्ग पर इतने पर चला तो बड़े इंजन से ना आप लॉन्ग पर ज़्यादा अच्छी एवरेज ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप छोटे इंजन की बात कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की फ्यूल एवरेज पर जो है वो फ्यूल एवरेज के टॉपिक पर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहें और हमें यूँ ही मोहब्बत करते रहें हमारे से। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।